मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे हरदा। करनी सेना कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर जताई कड़ी नाराजगी। हरदा में हाल ही में करनी सेना कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जयवर्धन सिंह, पूर्व विधायक पीसी शर्मा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हरदा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में चर्चा की। उन्होंने इस पूरी घटना को अत्यंत निंदनीय और असहनीय बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे करनी सेना कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इस अन्याय के खिलाफ हर मंच पर आवाज उठाएंगे। इस मौके पर टिमरनी विधायक अभिजीत शाह, हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल और राजपूत समाज के प्रमुख नेता बद्री पटेल संघवा सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के वरिष्ठ जन भी मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। आइए अंदर वहाँ पहले कार्यक्रम जाना, फिर उसके बाद अंदर कोई जानकारी देना साहब को, उसके बाद नई कहानी धीरे धीरे ये गेट खोल देना। और भैया चलो अंदर चलो, आराम नहीं खुले बैठ जाओ भैया। हेलो, बैठ जाओ। यहाँ से जगह बना लीजिए आप लोग, उससे निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। हम लोग जगह बना भैया वहाँ पर रोक लो, भैया रोक लीजिए। अरे इधर से हट जाओ। भैया लोग आ जाइए। पीसी शर्मा जी को भी सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सेना को बल को यहाँ बुलाया गया था और बेरहमी से डंडों से उन्हें पीटा गया। ये घटना के संबंध में हम लोग विचार करने के लिए यहाँ छात्रावास परिसर में इकट्ठे हुए थे। लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग सब इस विचार कर ही रहे थे। बहुत बड़ा पुलिस बल यहाँ छात्रावास के सामने भी आया। छात्रावास के सामने से उन्होंने थोड़ा सा माइक से ऐलान भी किया कि धारा 163 लग गई है, इसलिए आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो, इस टाइप का उन्होंने ऐलान का कारण था कि जब 13 तारीख को ये घटना घटी तो केवल राजपूत समाज नहीं, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज और अन्य समाज के अध्यक्षों ने भी आकर हम लोगों के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। घटना 12 तारीख की है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी उसके बारे में प्रशासन ने कार्रवाई कर चुका था। जिस व्यक्ति को वो गुंडा शब्द से संबोधित कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए बाईपास पर करनी सेना के हमारे सदस्यों ने एक चक्का जाम किया था कि आप इनको छोड़ दो तो हम 10 मिनट में चक्का जाम खाली कर देंगे। उसमें सभी समाज के लोग वहाँ पर, सभी अध्यक्ष लोग वहाँ पर उपस्थित थे। परंतु बड़ा खेद का विषय है
कि प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ कि पहले आप ये समाप्त करो, तब हम उसको छोड़ेंगे और उसको कोर्ट से ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि वे जेल भेज चुके हैं, उसके वारंट कट चुके हैं। इस जिद के कारण अगले दिन सुबह भी जब वहाँ धरना स्थल पर लोग बैठे रहे, हमारे आपकी जानकारी लिए एक और बता दूं, राजपूत समाज ने 2 एकड़ की जमीन अभी यहाँ पर हंडिया में खरीदी है, जिसमें वेकन सुधा धर्मशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। उनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं हमारे महिला जी, उनकी बड़ी बहू का उसी दिन 13 तारीख को देहावसान हुआ। पूरा समाज उनकी अंत्येष्टि में गया हुआ था। अंत्येष्टि के बाद जब ये घटनाक्रम का पता लगा 9-10 बजे, हम लोग भी भागे नहीं दूर से यहाँ छात्रावास आ पाए। हमको सीधे लाठियां बरसाना शुरू कर। आदरणीय मैं बताना चाहूँगा, ये लाठियां सामान्य लाठियां नहीं थी, ये लाठियां सामान्य लाठियां नहीं थी। ये लाठियां जो है बेसबॉल का जो बेट है उनसे मारा गया है और बेसबॉल टूटे हुए हमारे पास रखे हुए। जो लोग कमरों में बैठे हुए थे, जिन कमरों में ताले लगे हुए थे, जब ताला बाहर से लगा तो उसमें आदमी कैसे होगा, संभव ही नहीं है। उन पर लात मारी गई है। हमारा जो हाल जहाँ पर हम लोग मीटिंग करते, जहाँ पर हम 10-12 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर लात मार कर उस ताले को तोड़ दिया गया। और बच्चे जब लाठी ने बरसाना शुरू की, इस परिसर की समाज की सेवा करने के लिए हमारा एक चौकीदार रहता है, उसकी छोटी सी बेटी थी, उसके पिता पे भी जब आक्रमण शुरू हुआ, उसने रोना शुरू कर दिया बहुत जोर से। और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, आदरणीय विधायक जी ने और मेरे भतीजे प्रताप सिंह ने उसको गले लगाकर वहाँ पर सुरक्षित बचाया। ये स्थिति यहाँ निर्मित हुई है। हम लोग दुखी इस बात से हैं कि जो समाज शांति का प्रतीक है, जिस समाज ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, उस समाज के लिए आज इतना बड़ा प्रशासन इतनी बेरहमत कैसे आ गया और क्यों आया? ये कोई साधारण घटना नहीं है। और ये घटना केवल सरहदा की नहीं रह गई, ये घटना प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की हो गई है, ये हमको पता हो रहा है। जिस समय धरना वहाँ पर तुड़वाया गया, हमारे जो वहाँ धरने पर बैठे हुए थे, उनके 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन खड़े हुए थे। उन वाहनों को जेसीबी से तोड़ा गया, जैसे भंगार से गाड़ी को प्रेस किया जाता ना, इस तरीके से गाड़ियों को प्रेस किया गया। दूसरी बात, वहाँ से गाड़ियों को उठाकर जो थाना ले गए उन्होंने टोचन से, तो गाड़ियों को उठाकर कचरे की तरह, कबाड़ की तरह उन्होंने ट्रक में पटक कर उनको ले गए। मतलब गाड़ियों में अधिक से अधिक, तो ये उनका उद्देश्य रहा, जो भी रहा। तीसरी बात, प्रशासन ने ये बात सिद्ध करने के लिए कि ये जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इन लोगों ने एम्बुलेंस को जाने से रोका है। तो एम्बुलेंस में जो खाली थी, जिसमें कोई पेशेंट नहीं था, उसके वहाँ से गुजारा और वो आधार लिया कि एम्बुलेंस को ले जाने के लिए इन लोगों ने बाधा डाली। इसलिए प्रशासन को इतनी सख्ती करनी पड़ी। अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ। हमने देखा जब 12 तारीख को कोई बात हुई है, आपने गिरफ्तार कर लिया आदमी को, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद ये लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें समझने की बात है। हम लोग वो प्रयास कर रहे थे कि आपस में समझौता जाए। मैं भी प्रयास कर रहा था, मैं प्रशासन से भी बात कर रहा था, यहाँ भी हम लोग बैठ की बात कर रहे थे। पहले तो सुबह 10 बजे एकदम कोई समझ ही नहीं पाया, और 10 बजे एकदम घटना हुई। और 10 बजे जो लाठीचार्ज हुआ, और वो जो हमारे जीवन सिंह जी जो आए थे, उसके ऊपर जिस तरह से बर्बरता के लाठीचार्ज हुआ और उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उसको देखे 4-5 लड़के पकड़ के बैठे, इसके बाद ऊपर से उछल के सर पे मार रहे। आजू बाजू बच्चे जो लगे हुए थे, उनको लाठी से मार रहे। वो विरोध किया, वो बताया हमने कि ये गलत तरीका है। दूसरा क्या है, कहीं भी कोई बात होती है, एजुकेशन होता, आंदोलन होता, तो उसकी रूपरेखा बनती है। आप जाके बात करेंगे, बात करने का समझौता नहीं होता, घंटे 2 घंटे अगर समझौता नहीं होता और इसके बाद कोई अधर्मिता होती, तो फिर लाठीचार्ज करते तो समझ में आता। वहाँ तो जाते ही वो पहुँचे, वैसे ही लाठीचार्ज कर दिया गया। और पुलिस की रिपोर्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन बिना अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो कम से कम जिसके जो फरियादी है उसको जानकारी होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी संपत्ति है कि नहीं। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था और चालान पुटअप किया गया, और चालान पुटअप करने के पश्चात उस व्यक्ति की अदालत से जमानत।
ज्यादती हो रही है। पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है और उसको छुड़वा दिया। हमें सौंपो, हम इससे निपट लेंगे और इससे वसूल कर लेंगे, इस तरह की बात थाने पर वो लोग गए, 12-15 लोग इतनी बातें हमारे में भी हैं और हरदा की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया हमको, इसीलिए सारे लोग बैठे थे। और इन्होंने बहुत बेरहमी से गेट पे, उसका भी वीडियो है हमारे पास, पुलिस कर्मी ने शराब पी और उसके बाद इन लोगों ने बेरहमी से अंदर जैसे भी आए पीटना शुरू कर दिया और किसी की नहीं सुनी। जब विधायक जी ने बोला कि अगर आप इस हरकत से बाज नहीं आएंगे तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी, तब जाके बड़ी मुश्किल से लोगों ने मारना बंद किया। उसी में हमारे सामाजिक बंधु इधर उधर भागे, कोई ऊपर से कूदा, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसे कम से कम 20 लड़के घायल हुए हैं। हम आपसे यही विनती करते हैं कि हरदा की जनता हमेशा शालीनता से सरकार को सहयोग करती है, पर ये सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, हम अन्याय के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके लिए हम जहाँ तक भी लड़ना पड़े, हम सभी समाज मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और न्याय चाहते हैं।